कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, जो ये दावे करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है, तो इसमें फैसिलिटी भी आप रखिए। गरीब लोग सफ़र करते हैं, यही टेस्ट हमें भी करने के लिए दिए, यहाँ अवेलेबल नहीं, यही टेस्ट इनको भी करने के लिए दिए, वो अवेलेबल नहीं है। हम जाए किन के पास, हम बोले किन को, वो कुछ पता नहीं। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर उसके बाद धमकियाँ आती हैं। जो सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है कि हमने मेडिकल फैसिलिटी ठीक की, आधार कार्ड, वो गोल्डन कार्ड लाया। अगर गोल्डन कार्ड आपने लाया, यहाँ फैसिलिटी नहीं, उस गोल्डन कार्ड का क्या फ़ायदा है? हमें उस गोल्डन कार्ड को क्या करना है? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसमें ये कहा जाता है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन कभी यहाँ क्या ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, कभी यहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। जो ये गरीब है ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से ये टेस्ट करवाएंगे? 1200 के ये टेस्ट करवाएंगे। लगभग 1.5 घंटा इनको यहाँ हुआ। इस भाई को भी ऑपरेशन है, बीबी का ऑपरेशन है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ से लाएगा? तब तक पेशेंट मर गया होगा। आखिर हम जो एलजी साहब है हमारे, उनसे भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी ठीक की है, हेल्थ सेक्टर जो हमारा है वो बहुत अच्छा है। अगर आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो फिर ये दिक्कत क्यों यहाँ लोगों को उठानी पड़ती है? तो इस जो ये टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट कहाँ से हम कराएंगे? इस वक्त पेशेंट है, डॉक्टर साहब ने भी फ़ोन किया, हम कहाँ जाएंगे ये टेस्ट करवाएंगे? हाँ, पेशेंट सिर्फ रेफ़र होते हैं जहाँ टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ ग्लूकोज की बोतलें अवेलेबल नहीं है। और क्या बोल रहे हैं कि किश्तवाड़ नंबर 2 पे है जिसकी ये हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो मुझे हंसी आ रही है, आप भी खुद यही होते हो, ये लोग भी यही है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये झूठ मत बोलेंगे, ये कागज़ झूठ मत बोलेंगे कि यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप बड़े बड़े दावे करते हो कि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी वरना हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, अगर नया जम्मू कश्मीर है तो नए जम्मू कश्मीर में पुराने टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? जो ये टेस्टेज है ये क्यों नहीं हो रहे हैं? बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो गरीब सफ़र करते हैं, देखिए मेरे पास पैसे, मैं जाऊँगा बाहर से, मैं ये टेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? अब इन्होंने खून की हलफ के खून वाला भी लाया, अब यहाँ तो टेस्ट ही नहीं है। अब सुबह से हम यहाँ दर बदर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, अभी तक कम से कम 4-5 के आप लोग जल्दी करो, अपना खून लाओ और आप आ जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन पेशेंट अंदर बेड पर लेटा हुआ है, क्योंकि हम क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वो टेस्ट ही नहीं होंगे, यहाँ तो बोलते हैं डोडा में ले जाओ। डोडा में लेने के लिए उतनी औकात नहीं, गरीब आदमी है, दिन कमाते हैं, रात को खाते हैं। आज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँचे हो, क्या कुछ मामला सामने आया, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। तो सुबह मुझे कॉल आती है, कहा जाता है कि पेशेंट एक यहाँ है, उनकी डिलीवरी है, तो उन्हें ब्लड और नेगेटिव लगता है। तो मैंने ब्लड डोनर अरेंज किया, हमारे मौलवी साहब हैं, तो इन्हें मैंने लाया कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। पहले तो यहाँ सैम्पलिंग होती है कि ब्लड चढ़ाना है, तो उसके लिए टेस्ट बहुत सारे कराए जाते हैं, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 टेस्ट लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम अंदर गए लेबॉर्ट्री में, उनको कहा हमने कि ये टेस्ट कराइए, क्योंकि ये डॉक्टर ने दिया, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ब्लड अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ लेबॉर्ट्री में गए, वहाँ ये बोलते हैं कि 2 सिर्फ यहाँ पे टेस्ट होंगे, बाकी 3 यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ हमें किट ख़त्म हुई है। तो उसके बाद मैंने बोला आखिर हम जाए कहाँ? ये गरीब बेचारे लोग हैं, कम से कम 1200-1300 के ये टेस्ट होंगे, हम किन के पास जाएंगे? तो इन्होंने कहा कि आप सीधे सुप्रिटेंडेंट साहब जो हैं उनके पास जाइए। हम सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए, मैंने उनको कॉल की, उसके बाद फिर वो खुद यहाँ पे पहुँचे। मैंने उनको कहा कि ये टेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ करिए, क्योंकि ये गरीब हैं, ये कहाँ से ये टेस्ट लाएंगे? उन्होंने सीधे कहा कि जो डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ से हमें सामान नहीं आ रहा, ये किटें नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो बाबजादा साहब हैं यहाँ लेबॉर्ट्री के, इनको मैंने 2 बार अभी तक भेजा एप्लीकेशन लेके कि जो ये सामान नहीं है यहाँ, इसको मंगवाया जाए, लेकिन सामान नहीं आ रहा है। जो बड़ी शर्मिंदगी की बात और अफसोस की बात है। अब सुप्रिटेंडेंट साहब है, उन्होंने बाहर कहीं कंटेक्ट किया और बाहर से वो ये ला रहे हैं, जो ये 3 किटें जो ब्लड के लिए ज़रूरी होती है, तो यह बाहर से लाएंगे, उसके बाद करेंगे। लगभग 1.5 घंटा हमें इस हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शफीका साहब ने 2 बार अभी तक फ़ोन किया और कहा कि आपने ब्लड के लिए क्या कहा? पेशेंट बेड पे है, उसको ऑपरेशन है, अभी हम यहीं पे हैं। तो दूसरा आदमी आता है, इसको भी यही टेस्ट कराने हैं। ये आप देखिए, ये भी सुप्रिटेंडेंट को कह रहा है, आखिर हम क्या करेंगे? अब जब यहाँ से सुप्रिटेंडेंट साहब निकले, उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल की बेइज्जती करते हो। मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हमें कोई वरना ठेका नहीं है कि हम हॉस्पिटल की बेइज्जती करेंगे। जितना हो सके उतना हम हॉस्पिटल को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सुप्रिटेंडेंट साहब की गलती नहीं मानते, ये पीछे की गलती है। जो सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है कि हमने मेडिकल फैसिलिटी ठीक की, आधार कार्ड, वो गोल्डन कार्ड लाया। अगर गोल्डन कार्ड आपने लाया, यहाँ फैसिलिटी नहीं, उस गोल्डन कार्ड का क्या फ़ायदा है? हमें उस गोल्डन कार्ड को क्या करना है? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है जिसमें ये कहा जाता है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन कभी यहाँ क्या ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है,
कभी यहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। जो ये गरीब है ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ से ये टेस्ट करवाएंगे, 1200 के ये टेस्ट करवाएंगे। लगभग 1.5 घंटा इनको यहाँ हुआ। इस भाई को भी ऑपरेशन है, बीबी का ऑपरेशन है, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ से लाएगा, तब तक पेशेंट मर गया होगा। आखिर हम जो एलजी साहब है हमारे, उनसे भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी ठीक की है, हेल्थ सेक्टर जो हमारा है वो बहुत अच्छा है। अगर आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा है तो फिर ये दिक्कत क्यों यहाँ लोगों को उठानी पड़ती है। तो इस जो ये टेस्ट हैं, ये 3 टेस्ट कहाँ से हम कराएंगे। इस वक्त पेशेंट है, डॉक्टर साहब ने भी फ़ोन किया, हम कहाँ जाएंगे ये टेस्ट करवाएंगे। मेडिकल जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं उन्होंने कोई किट लाने भेजा, अभी तक वो किट वाला अवेलेबल यहाँ पहुंचा ही नहीं है, वो किट के लिए यहाँ पहुंचा ही नहीं। आखिर हम बोले तो बोले किसको। अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं हम यही चाहते हैं, देखिए अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, जो ये दावे करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है, तो इसमें फैसिलिटी भी आप रखिए। गरीब लोग सफ़र करते हैं, यही टेस्ट हमें भी करने के लिए दिए, यहाँ अवेलेबल नहीं, यही टेस्ट इनको भी करने के लिए दिए, वो अवेलेबल नहीं है। हम जाए किन के पास, हम बोले किन को, वो कुछ पता नहीं। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो फिर उसके बाद धमकियाँ। आप सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए, उनने क्या बताया? हम जब सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए, उन्हें हमने कहा कि ये टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उन्होंने कॉल की किसी लड़के को और कहा कि आप बाहर से ये मंगवाइए, और डायरेक्टर ऑफिस भी उन्होंने फ़ोन किया और उनसे कहा कि यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, कितने टाइम के बाद आएगी। वहाँ से जो डायरेक्टर ऑफिस वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो ये टेस्ट है ये 10 दिन के बाद ये ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि 10 दिन तक क्या डिलीवरी होगी नहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में? क्या 10 दिन तक जो ये 1200 रुपए ये क्या बाहर किसी लेबोरेटरी वाले को देना है? इसका मतलब साफ होता है कि जो यहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर यहाँ से जो है पेशेंट को रेफर किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता बुनियादी सहूलियात से अभी भी हमारा जिला हॉस्पिटल जो है वो महरूम है? नहीं, ये तो बहुत पीछे है, ये तो बहुत पीछे है। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से भी, कम से कम इसका जो ये स्ट्रक्चर है इसको अच्छा किया जाए, कम से कम जो यहाँ बेसिक फैसिलिटी है उसको ठीक किया जाए। जो ये यहाँ ड्रामा बार बार होता है, लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। पिछली बार अगर आपने देखो परफॉर्मेंस में अगर बात की जाए तो पिछली बार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है वो नंबर 2 पर आया है जी। टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर किट्स अवेलेबल नहीं और परफॉर्मेंस हमारी नंबर 2 पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे तो पहले समझ में नहीं आता है वो किस हिसाब से उन्होंने प्रेफरेंस में वो ना दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाया, जहाँ पेशेंट सिर्फ रेफर होते हैं, जहाँ टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ ग्लूकोज की बोतलें अवेलेबल नहीं है, और क्या बोल रहे हैं कि किश्तवाड़ नंबर 2 पे है जिसकी ये हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो मुझे हंसी आ रही है, आप भी खुद यही होते हो, ये लोग भी यही है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये झूठ मत बोलेंगे, ये कागज झूठ मत बोलेंगे कि यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश है और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे गुजारिश है, अगर आप बड़े बड़े दावे करते हो कि यहाँ पे हर एक फैसिलिटी वरना हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, अगर नया जम्मू कश्मीर है तो नए जम्मू कश्मीर में पुराने टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? जो ये टेस्टेज है ये क्यों नहीं हो रहे हैं? बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो गरीब सफ़र करते हैं, देखिए मेरे पास पैसे, मैं जाऊँगा बाहर से, मैं ये टेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? सर मेरा नाम नूर जमाल। कहाँ से हो आप? नूर जमाल गुज्जर कुछाल से। कुछाल से? पेशेंट मेरी ये सिस्टर है। सिस्टर है? हाँ, क्या रहने मसला वाले राल थाल की। आपको क्या मसला था, क्या हुआ? मसला डिलीवरी का है सर। ठीक। तो अब सुबह हम कल के यहाँ हम बैठे हुए, अब ये नहीं बन रहा था, क्या बोलते हैं इसको, खून नहीं बन रहा था। फिर मैंने सर से बात की कि हमें खून की हेल्प कीजिए। ठीक। अब इन्होंने खून की हेल्प के खून वाला भी लाया। अब यहाँ तो टेस्ट ही नहीं है। अब सुबह से हम यहाँ दर बदर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, अभी तक कम से कम 4-5 के आप लोग जल्दी करो अपना खून लाओ और आप आ जाओ, तैयार हो जाओ। लेकिन पेशेंट अंदर बेड पे लेटा हुआ है, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वो टेस्ट ही नहीं होंगे, यहाँ तो बोलते हैं डोडा में ले जाओ। डोडा में लेने के लिए उतनी औकात नहीं, गरीब आदमी है, दिन कमाते हैं रात को खाते हैं, दिन नहीं लगेगा तो रात को भूखे हैं हम लोग। क्योंकि इसलिए गरीबों के लिए एहसास न कुछ किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गरीबों के लिए कुछ न कुछ एहसास किया जाए कि गरीबों के लिए कुछ हेल्प